हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 12 टू 35 यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं इसको यानी कि हम इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, यानी कि यहाँ से डेफिनेटली है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा मूलभूत अधिकार से रिलेटेड यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा। तो चलिए इसको पहले कुछ और जानकारियाँ, वो ये कि हमारे आर्टिकल कितने हैं। तो आर्टिकल है हमारे पास कितने आर्टिकल है, तो 448 है। अगर मूल रूप से देखे जाए तो ओरिजिनल कितने 395। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे आर्टिकल कितने हैं तो 448 यानी 448 है। अगर मूल रूप से पूछें तो 395 है। ओके, अब बात करते हैं भाग की। तो भाग है हमारे 22, इसे पार्ट कहते हैं इंग्लिश में। ओके, एंड देन और आगे आगे अगर पूछे कि अनुसूची यानी कि शेड्यूल, ठीक है, अनुसूचियाँ पूछ लिया तो कितनी है 12 है। अगर मूल रूप से पूछे जाए तो कितनी है 8 है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 1235 यानी कि हमारे मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं, कौन से भाग में है, ये जानते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से 35 किस भाग के अंदर उपस्थित है, तो भाग नंबर 3 के अंदर ये दिए हुए हैं। हमारे जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से ड्राइव किए हैं, तो हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इस जो है हमारे मूलभूत अधिकार को लिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कॉपी पेस्ट किया है, उसके अंदर जो हमने कुछ सुधार, हमारी सरकार ने सुधार भी किए हैं। यह है हमारा प्रिम्बल। अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अगर तैयारी कर रहे हो तो इसको एज इट इज़ आपको याद करना चाहिए। और एसएससी सीजीएल वाले हो तो आपको ये याद होना चाहिए, ट्रिपल एस डी आर, सॉवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको ऑप्शन में दिया जाता है कि इसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित कीजिए। फिर आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारे इस टॉपिक के ऊपर, फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट इज, देखिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, डोंट वरी आई विल बी ट्रांसलेट। सो देखिए, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डेटेड देम ऑन मेंटेन बिलो। तो हमारे देखिए कि 6 फंडामेंटल राइट है। मूलभूत अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर 6 हमारे मूलभूत अधिकार है। कौन कौन से, देखिए राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है कि बताइए कि समानता का अधिकार को समानता का अधिकार में कौन कौन सा आर्टिकल है। तो 14 से लेकर 18 तक के जो हमारा आर्टिकल है वो किसके अंदर, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंदर है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन कौन से आर्टिकल में, 22 से 23 के अंदर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आर्टिकल नंबर 25 टू 28। एंड द नेक्स्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चर, सांस्कृतिक और एजुकेशन के अधिकार कहाँ पर दिए होते हैं, 29 टू 30। एंड द मेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 32 में दिया हुआ है। ओके, यानी कि अगर हमारे मूलभूत अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए एक देखते हैं हम। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ द फंडामेंटल। देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि आपने केस ऑफ भारती का केस सुना होगा, 1973 में हुआ था। उस केस के अंदर पहले जो है 1973 से पहले जो हमारे जो संपत्ति का अधिकार था वो मूलभूत अधिकार था। लेकिन इस केस के बाद जो है इस राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं रखा गया। दिस राइट वॉज रिमूव फ्रॉम लिस्ट, यानी कि मूलभूत अधिकार से निकाल दिया गया। ये संविधान संशोधन हुआ था 44 हुआ। ठीक है, अगले ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो चलिए जानते हैं। अब आप पूछोगे कि हमारे मूलभूत अधिकार 12 से 35 के अंदर है, तो 12वां और 13वां कहाँ है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, इस अनुच्छेद में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि कोई भी राज्य की परिभाषा जो है वो आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 13, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून, यानी कि अगर हमारे मौलिक, अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए सरकार द्वारा कि जिससे जो है हमारे मौलिक अधिकार
फंडामेंटल राइट जो है वो प्रभावित होते हैं, तो इस आर्टिकल के तहत वो कानून निरस्त हो जाएगा। ओके, अब आते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 14 to 18 में भी हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो। अब देखिए, राइट टू इक्वलिटी ग्रांटेड टू इक्वल राइट फॉर एवरीवन irrespective of religion, gender, caste, race, people, birth. It ensure equal employment opportunity in this government and ensure against discrimination by the state in matters of employment on the basis of caste, religion. Act this right also including the abolition of title as well as untouchability. अब देखिए, समानता का अधिकार जो है धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान पर भेदभाव किए बिना, यानी कि देखिए कोई भी हमारे भारत के अंदर है, वो कोई भी भारत का नागरिक जो है वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी की जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, या फिर भी कहीं पर भी जन्म लिया हो सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सरकार में समान रूप से रोजगार, अगर मान लो कि कुछ ऐसा आ जाए, जैसे कि देखिए कि मान लो कि जस्ट एग्जांपल कोई साउथ इंडिया से है, तो वो क्या हम उसको जॉब, गवर्नमेंट की जॉब नहीं देगी? ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो भी जिस भी धर्म का व्यक्ति, उसे नौकरी मिलेगी। सरकार, हो सकता है कि कुछ कोटे बने हुए थे SC ST, वो बात अलग है, ठीक है। तो हर किसी को नौकरी मिलेगी, जात पात के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि इसको नौकरी देंगे उच्च जाति का है नीची जाति का है, तो ये गलत है। धर्म के आधार पर भी हम जो है नहीं कह सकते कि वो इस जाति से आता है इसलिए हम इसे जॉब नहीं देंगे, वो उस जाति से आता है, तो ये नहीं चलेगा। राज्य द्वारा भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिकार में उपाधियों तथा अपुष्ट पदों का उन्मूलन भी शामिल है। अब चलते हैं आगे। तो राइट टू इक्वलिटी का कहाँ तक है? 14 to 18, यानी कि समानता का अधिकार। अगला है राइट टू फ्रीडम। एक मिनट, 1235, 14 to 18 में भी मिस्टेक हो सकती है, सही है। अब आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक था? राइट टू इक्वलिटी यानी 14 to 18 तक था। 14 से 18 तक के जो आर्टिकल है वो क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम देखिए, आर्टिकल नंबर 19 से 22। फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडल crisis by any democratic society. The Indian Constitution granted freedom to citizens. The freedom right included many right cases: freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside any part of the. अब देखिए, यानी कि हमें स्वतंत्रता किस किस की मिली है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी। आपने देखा होगा कि जो मीडिया वाले होते हैं उनके पास बोलने की आज़ादी कहाँ से मिलती है? तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो 22 तक दिए हुए जो आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम, उसी के तहत ही वो बोलते हैं। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम टू असेंबली विथाउट आर्म्स, देखिए आप असेंबली जो है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं हमारे इंडिया के। फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका प्रोफेशन हो। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोफेशन के अंदर आप, यानी कि आप आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। फ्रीडम टू रेसिड एनी पार्ट ऑफ देम। अब जानिए इसको चलते हिंदी में। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण आदर्श में से एक है, ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता अधिकार में अनेक अधिकार दिए गए, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मेन जो ये राइट टू अगेन एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, दो आर्टिकल पढ़े हमने हमने सबसे पहला पढ़ा था 14 to 18, कौन सा अधिकार है? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। फिर है 90 to 22, कौन सा अधिकार है? फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आता है अगला राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन कहाँ तक है? 23 से 24 तक है। अब देखिए, द राइट इम्प्लाइज प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, beggar and other forms of forced labor. It also implies prohibitions of children in factories,
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर इन हैजर्ड्स कंडीशन। अब देखिए, इस अधिकार के अंदर मनुष्य प्रारंभ और दूसरे प्रकार के बल श्रमिकों में यातायात पर रोक लगाई जाती है। इसका अर्थ है कारखानों में बच्चों की महानिषेध, यानी कि संविधान में लिखा गया है कि 14 वर्ष से अगर कोई कम बच्चा है तो उसको जो है जॉब नहीं करा सकते। इससे रिलेटेड हमारा जो है RT, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RT हमारा जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। इसमें कहा गया था कि 6 से लगाकर 14 वर्ष के जो बच्चे जो है उन्हें जो है जो फ्री निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और जो वो काम नहीं करेंगे। तो ये आप याद रखना RT, ठीक है। तो अब तक हमने 3 पढ़ लिए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 टू 18, फिर हमने पढ़ा 18 टू 22, फिर हमने पढ़ा 23 टू 24। ये कौन सा था? ये था फ्रीडम वाला। ये कौन सा था? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, एंड दिस इज राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन। 23 से 24। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, दिस इंडिकेशन द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन। देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसेंशन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड propagation of religions. The state has not officially religion. Every person has the right to freely practice his or her faith, establish and maintain religion and charitable institutes. अब देखिए, यह भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का सूचक है। अब ये धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, ये पंथ निरपेक्ष हो सकता है गाइज। ओके, सो लेट्स सी। सभी धर्म को समान आधार दिया जाता है। अब आप देख ही सकते हो हिंदुस्तान के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, हर किसी का अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भी और भी। अंततः कारण व्यवसाय, आचरण और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म के जो हो प्रचार कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर कोई रोक लगाता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल में 25 टू 28 के अंदर आपको आज़ादी दी गई, आप केस कर सकते हैं। जो भी जो है वो इस तरीके का आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप इस धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। धार्मिक और धर्म संस्थाओं की स्थापना देख सकते हो, तो आप किसी भी संस्था की स्थापना भी कर सकते हैं। अदर कंट्री में नहीं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है समथिंग 3 से 4 महीने पहले की न्यूज़ थी कि भगवान राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर बनाने वाले थे, तो वहाँ के लोगों ने उसे तोड़ दिया। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक ही धर्म चलता है, वो है आपको पता ही है। अब देखिए, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 टू 30। द राइट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड लिग्नेटिक minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture. Education right are for ensure education for everyone without any discrimination. अब देखिए, ये धार्मिक अधिकार है सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी विरासतों और संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। शैक्षणिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। अब देखिए, अल्पसंख्यक यानी कि वो लोग जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हो गए, तो वो क्या हो गए कि उनकी जो है कल्चर अलग है हमारे अदर से, तो उनकी जो संस्कृति को बचाए रखना, उनके अंदर जो है पढ़ाई का विकास करना, तो वो जो है कल्चर और एजुकेशन राइट दिया हुआ है 29 टू 30, ठीक है, कि वो जो है शिक्षा से वंचित न रहे, उनका जो कल्चर है वो नष्ट ना हो। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 टू 30। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स रेमिडीज इट्स सिटीजन फंडामेंटल राइट आर वायलेशन द गवर्नमेंट कैन नॉट infringe upon or curb anyone's rights.
When the right are violation, the aggressive part can approach the court. Citizen can even go directly to Supreme Court, which can issue right for इंफ्रेस इज फंडामेंटल राइट। अब देखिए इसको समझते हैं कि यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा था, आर्टिकल नंबर 32 यही कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि कोई भी मौलिक अधिकार हो गए, जैसे कि फ्रीडम स्पीच, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, ठीक है, तो आपके साथ अगर भेदभाव होता है, जैसे कि मान लो कि आप कोई दुकान में जा रहे हो कोई सामान खरीदने, ठीक है, तो आपको इस बात उस दुकान में इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि आप उस धर्म से बिलोंग करते हो, कि इसलिए उसी धर्म के लोग आएंगे, इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, या फिर उसी तरीके के लोग आएंगे, उस तरीके के लोग नहीं आएंगे। जैसे कि गरीब लोग जो है उस दुकान में नहीं आ सकते, अमीर लोग ही आ सकते हैं। तो ये जो है क्या हो गया, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस दुकान के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है आप केस कर सकते हो, ठीक है, और उससे जेल भी हो सकती है। तो यही कहा गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 से 35 तक। देखिए, यदि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान उपचार की गारंटी देता है। इसके अंदर में जो मैंने समझाया वो, जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह तो पक्ष न्यायालय में जा सकता है, यानी कि न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। नागरिक सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है, जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ओके, सो यही था आज का अपना एक वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो देन सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। सो लेट्स अगेन टू रिवाइज दिस। अब देखिए, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए, अगर पूछा जाए कि हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो हमारा फंडामेंटल राइट है 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, right again explanation. And 4, right to freedom of religion. And 5th, culture and educational right. And the 6th is right to constitutional remedies. Let's explain to one वालों, इसको याद करते देखिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कहाँ एक बार और देखिए। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से ड्राइव किया है, तो अमेरिका से ड्राइव किया है। कौन से भाग के अंदर है, देखिए, फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया। ओके, एंड देन कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 3 के अंदर है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लगाकर 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है कि इसमें आर्टिकल नंबर 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 13 कि कोई भी ऐसा कानून बनता है जिससे मूल अधिकारों के ऊपर मूल अधिकारों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कल को ऐसा कानून बनाती है सरकार जिससे जो है, जस्ट एग्जांपल के वो दुकान वाले एग्जांपल लेते हैं कि अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है अंग्रेज़ों के टाइम पे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग सड़क बनाई गई और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग सड़क बनाई गई। जैसे कि भारत का एक राज्य है, उसके अंदर ऐसा हुआ था, आप कमेंट करके बता सकते हो वो कौन सा, तो दिल्ली था। दिल्ली में क्या था कि दिल्ली के अंदर जो 2 सड़कें थी, एक तो ऊपर थी, ऊपर वाली सड़क पर कौन चलते थे, जो अंग्रेज़ थे, और नीचे वाली सड़क पर कौन चलते थे, इंडियन लोग जो मिडिल क्लास थे, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे पिक्चर भी देखी होगी कि पिक्चरों के अंदर लिखा हुआ था डॉग्स इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर मान लो कि ऐसा कोई कानून सरकार जो ऐसा कानून बनाती है जिससे जो हमारा फंडामेंटल राइट है उससे जो हम प्रभावित होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 13 के तहत वो कानून जो है वो मान्य नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली खारिज होगा। ओके, अब करते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोग समान हैं। 14 to 18, 14 से लगाकर 18 तक के जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में क्या कहा गया है, द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया था, आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक। कौन कौन से हैं, तो देखिए, चलिए वो बाद में देखिए। फ्रीडम यानी कि किस चीज़ की आज़ादी, स्पीच हो गई, फिर एक्सप्रेशन हो गई, इन सब की आज़ादी जो है फ्रीडम के अंदर दी गई है। लेट्स एक्सप्लेन द ऑल हियर। तो आर्टिकल नंबर
19 से 22 राइट टू फ्रीडम, इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो, आपको ऊपर, यानी कि बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको बोलने की आज़ादी होती है, यानी कि देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, बाकी आप कुछ देश के हित में बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप जो हमारी असेंबली है उसके अंदर आपको जाने की आज़ादी है, लेकिन कुछ कंडीशन के ऊपर होती है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द, ओके, लेट्स गो फॉर दैट। अब देखिए फिर से लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को कर दे एंड। देखिए राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 नंबर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, फिर एट राइट अगेन एक्सप्लेनेशन, राइट अगेन एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल नंबर 23 से 24 से एक ही है, राइट अगेन एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल नंबर 23 to 24, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन 25 से 28, 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज आर्टिकल नंबर 32 से 35 है, में भी नहीं 32 ये सॉरी, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज है, यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और आरटी का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त